ऑपरेशन पीके पे बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, बहुत ही ज़्यादा वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो जनाब मैं आज आपके लिए दोबारा फिर नए सिरे से एक गवर्नमेंट की जॉब लेकर आया हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ और यूनिवर्सिटी स्टाफ की खाली सामियों पर दरखास्तें मतलूब हैं। तो इसमें अकाउंटेंट की सीट है, स्टेनोग्राफर की सीट है, जूनियर क्लर्क की सीट है, कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट है और लैब अटेंडेंट की सीट है, डिस्पैच राइटर की सीट है, ड्राइवर की सीट है। ये तमाम सीटें हैं जो कि खाली हैं यहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँ वाली में। इनमें कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका है, इसके बारे में आपको मैं अभी इन्फॉर्म करता हूँ। तो जी कौन कौन सी जॉब हैं, कैसे अप्लाई करना है, तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर। बल्कि हम इसके एडवर्टीजमेंट पे जाते हैं, डायरेक्ट वहाँ देखते हैं कि ये किस किस तरह की सीटें जो हैं ये यहाँ पर मियाँ वाली में आई हुई हैं। तो ये जी इनका एडवर्टीज़मेंट है, इसको आप देख सकते हैं बड़ी ही तसल्ली से और वेरी सिंपल है। ये अखबार में छपा होगा किसी ना किसी में, तो बाकी इसकी आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी डायरेक्ट मिल जाएगा। सबसे पहले नंबर पर देखते हैं हमारे पास जो इसमें सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं। पहली जो सीट यहाँ पर आई है वो है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन की। 20वें स्केल की सीट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और एक सीट है यहाँ पर इसकी। तो इसके लिए पीएचडी इन्होंने मांगी है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और 8 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि आपका क्वालिफिकेशन के बाद 8 साल का तजर्बा अगर वो नहीं है तो दूसरे नंबर पर आपका एमएस या एमफिल होना चाहिए सेकंड डिवीजन में और साथ में 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका एडमिनिस्ट्रेशन में या टीचिंग में, या अगर ये भी नहीं है तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ में 12 साल का टीचिंग में या एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर इनकी जो अगली सीट आती है ये आती है ट्रेजरर की। ये भी 20 स्केल की सीट है। इसके लिए पीएचडी और 8 साल का तजर्बा, फिर एमफिल और 10 साल का तजर्बा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस वगैरह में, और इसके बाद एमबीए और साथ में 12 साल का तजर्बा। ये हो गई सीटें जनाब हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की। आगे चलते हैं, इसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं नॉन टीचिंग की सीटें हैं। ये ऑन रेगुलर बेसिस है, परमानेंट सीटें हैं जनाब। इसमें आपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है किसी भी किस्म का। तो देख लेते हैं जी। सबसे पहले नर्स की सीट है, यहाँ पर बीपीएस 16 की 2 सीटें हैं। 21 से 35 साल तक की लास्ट उम्र है। बीएस नर्सिंग में किया हो आपने, या 3 ईयर का डिप्लोमा इन नर्सिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एचईसी होना चाहिए। दूसरे नंबर पर असिस्टेंट की सीट है, 16वें स्केल की 2 सीटें हैं। मास्टर डिग्री या बीएस प्रोग्राम में आपकी डिग्री होनी चाहिए और साथ में 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको चलाना आना चाहिए। इसके बाद आपकी असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर की सीट है, 16वें स्केल की। इसमें आपकी एमएससी या एमआईटी वगैरह होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या अगर आपने बीएस प्रोग्राम किया हुआ है तो उसके साथ आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्रामिंग का। टीचिंग असिस्टेंट की सीट है आपके पास एक बीपीएस 16 की। मास्टर डिग्री या बीएस प्रोग्राम आपका होना चाहिए। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द हायर एजुकेशन कमीशन। अगर यहाँ पर देखें टीचिंग असिस्टेंट की एक सीट में इन्होंने ना कोई डिग्री मेंशन नहीं की साथ में। इसका मतलब है कि अगर आपका डिसिप्लिन बीएस प्रोग्राम किसी में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जी अकाउंटेंट की सीट है, बीकॉम होना चाहिए सेकंड डिवीजन में किसी भी यूनिवर्सिटी से। 18 से 30 साल इसकी उम्र है जो लास्ट उन्होंने आगे बताई हुई है। इसके बाद चलते हैं जी हार्डवेयर टेक्नीशियन, 15वें स्केल की सीट है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, एज 21 से 35 तक होनी चाहिए। 2 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका इसके अंदर हार्डवेयर के अंदर, या आपकी बैचलर डिग्री हो, पीजीडी डिप्लोमा आपने किया हो, या 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो आपका हार्डवेयर में। स्टेनोग्राफर 15वां स्केल, एक सीट, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट आपकी जो है वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इसके अंदर, और 8 वर्ड्स पर मिनट स्पीड इन शॉर्ट हैंड होनी चाहिए, 80 वर्ड्स शॉर्ट हैंड में भी। इसके बाद है जी असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर, 14वें स्केल की सीट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी किसी भी इंस्टीट्यूशन से। इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है। एज 21 से 30 साल है। आगे है सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, 14 स्केल की डीएई आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 30 साल तक एज है।
सुपरवाइजर हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग BPS 14 मास्टर डिग्री होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर के अंदर, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अल्लाह भला करे आपका जी सुपरवाइजर की सीट है जी आपके पास, और इसके लिए आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि FA होना चाहिए आपका किसी भी बोर्ड से। साथ में डिप्लोमा आपका एसोसिएट इंजीनियरिंग होना चाहिए सिविल में या आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में, और 2 साल का तजुर्बा साथ होना चाहिए। इसके बाद है जी सपोर्ट सुपरवाइजर BPS 14 की ये सीट है, तो BS होना चाहिए आपका फिजिकल एजुकेशन के अंदर, और 5 साल का तजुर्बा होना चाहिए आपका बाद में, और एज है 30 साल तक। सैनिटरी सुपरवाइजर है जी आपका 14वें स्केल की सीट है, डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, पब्लिक हेल्थ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद है जी हॉस्टल वार्डन की सीट है 14वें स्केल की, BS होना चाहिए आपका किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, और 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हॉस्टल वार्डन से रिलेटेड, या बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये आगे केयर टेकर है जी, केयर टेकर है BPS 14 में, आपका BS क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कोई नहीं, एज 30 साल तक होनी चाहिए। और लेबोरेटरी सुपरवाइजर है आपका 13वें स्केल का, DAE होना चाहिए आपका, और 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। अब DAE यहाँ पर फिर उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, 2 सीटें हैं, किस में होना चाहिए ये उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया, तो आपका अगर किसी में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे DA इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में भी होता है, सिविल में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, तो जब मेंशन नहीं किया तो आप किसी पर भी हो तो आप कर सकते हैं। उसके बाद है जी सिविल ड्राफ्ट्समैन की सीट BPS 13 की, डिप्लोमा 2 ईयर इन, डिप्लोमा आपका 2 ईयर का होना चाहिए ड्राफ्ट्समैन का, इन सिविल ड्राफ्ट्समैन आफ्टर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 5 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए ऑटो कैड का, उम्र 18 से 30 साल तक। आगे जी इंस्ट्रूमेंट रिपेयर 13वें स्किल की सीट है, DE होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक कर सके, और डिप्लोमे के बाद 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद है जी इलेक्ट्रीशियन की सीट BPS 11 की, ये आपका DAE होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, और साथ में 2 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं जी और देखते हैं कौन कौन सी सीटें इसके अंदर, ऊपर चलते हैं। तो जूनियर क्लर्क की सीटें हैं यहाँ पर 8, और 18 से 30 साल उम्र है। हायर सेकेंडरी यानी कि FA FSC आपने की हो, और 25 वर्ड्स आपकी पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। लैब टेक्नीशियन है 11वें स्केल की, 5 सीटें हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी से, ना सॉरी अपना बोर्ड से, और साथ में डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेलेवेंट फील्ड के अंदर लैब टेक्नीशियन के लिए। CCTV टेक्नीशियन है 11वें स्केल की, 1 सीट है। आपके पास FA या FSC होनी चाहिए, और डिप्लोमा इन रेलेवेंट फील्ड होना चाहिए, ये आपका CCTV के काम शाम करने का। इसके बाद है जी स्टोर कीपर 11वें स्केल की सीट है, हायर सेकेंडरी FSC होनी चाहिए, साथ में 25 वर्ड इंग्लिश में आप कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हो। कंप्यूटर टेक्नीशियन की सीट है 11वें स्केल की, FA अपना या FSC ICS हो तो ज़्यादा बेहतर है, और रेलिवेंट फील्ड में डिप्लोमा। इसके बाद है जी कारी की सीट है BPS 9 की, सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड, हाफिज कुरान विद तजवीद फ्रॉम रिकॉग्नाइज मदरसा वगैरह से आपका ये होना चाहिए, अगर आपकी करात में है तो वो ज़्यादा से। और उसके बाद है जी आपका डिस्पेंसर 9वें स्किल की सीट है, आपका जनाब होना चाहिए क्या वाला, हाँ जी FSC होनी चाहिए आपकी, और साथ में डिप्लोमा इन रेलिवेंट फील्ड यानी कि डिस्पेंसर का डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। जूनियर स्टोर कीपर की सीट है जी 7वें स्केल की, इसमें आपके पास मैट्रिक होना चाहिए, और साथ में 25 वर्ड पर मिनट की हिसाब की स्पीड से आप डाटा टाइप कर सकते हो। 18 से 30 साल उम्र है, साथ लिखी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद है जी आपके पास जूनियर स्टोर कीपर, फिर है जी फोटो कॉपियर, फोटोस्टेट मशीन वगैरह चलाने वाला, इसके लिए भी उन्होंने कहा है कि मैट्रिक होना चाहिए, और 5 साल का तजर्बा होना चाहिए आपके पास मशीन को चलाने का। ट्यूबवेल ऑपरेटर होना चाहिए जी, ये भी इन्होंने मैट्रिक मांगा है, और 2 साल का ट्यूबवेल चलाने का एक्सपीरियंस। कुक चाहिए, इसमें 2, ये भी आपका मैट्रिक बेस होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस। लाइब्रेरी अटेंडेंट 5वें स्केल की सीट है, और ये इसमें इन्होंने जनाब मैट्रिक और साथ में सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी। बुक बाइंडर होना चाहिए 5वें स्केल में। इसके बाद मेड है, फिर कारपेंटर है,
और ट्रेसर ड्राइवर है, बस ड्राइवर है। ठीक है, ये साथ सारा कुछ लिख लिया है, ये देखते जाइएगा, वैसे वीडियो फिर लंबी होती चली जाएगी। फिर ड्राइवर है, डिस्पैच राइटर है, कंप्यूटर लैब असिस्टेंट है। ये सारी सीटें आप जो है वो अच्छी तरह से देख सकते हैं जी। गेस्ट हाउस अटेंडेंट है, स्वीपर है, हेल्पर है, फिर है प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रीशियन है। इसके बाद हेल्पर कंप्यूटर है, पढ़ा लिखा होना चाहिए बस, हल्का फुल्का, इसमें एजुकेशन कोई नहीं चाहिए। लास्ट वाली सीटें जितनी भी है 43 से लेकर 49 तक, तो ये सारी सीटें हैं इनमें। इसके बाद जनाब आपका आ जाता है हेल्पर। हेल्पर कारपेंटर है, ये मिस्त्री जो होते हैं लकड़ी का काम करने वाले। और स्विमर होना चाहिए, हेल्पर पेंटर होना चाहिए, और मैस हेल्पर होना चाहिए। ये सारे, ये सॉरी, ये मैस होगा जिसको मैं मैस पढ़ रहा हूँ, मैस ऑपरेटर हेल्पर होना चाहिए। ये कुछ सब्जियां काटने वाला। इन सब के लिए जनाब दरखास्त फार्म, ये चीदा चीदा चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ज़रूरी बता दूं। दरखास्त फार्म आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हैं, अभी दिखाता हूँ कैसे डाउनलोड होगा। दूसरे नंबर पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तीसरे नंबर पर जो बाहर के मुल्क से पढ़ के आए हैं उनके पास इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट, द एप्लीकेशन मस्ट बी अकम्पलिश्ड बाय ओरिजिनल डिपॉजिट बैंक कॉपी। इसमें जनाब सब सीटों के लिए उन्होंने जनाब फीस रखी है जो आपने पे करनी होगी। फी अपनी एप्लीकेशन आपकी वेबसाइट से डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी फोटोकॉपी करा के आपने उनको किसी भी 17 स्केल के ऑफिसर से अटेस्ट करा देना है। बैंक में फीस जमा करा देनी है। चलान फार्म आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, बीओपी में जमा होगी। आप जिस इलाके में रहते हैं वहां से आप जनाब किसी भी बीओपी में जाएं, वहां जाकर अकाउंट नंबर लिखा होगा चलान के ऊपर, फीस जमा करवा दें, फीस आपकी सबमिट हो जाएगी। अगर आप एक से ज्यादा सीटों पर अप्लाई करते हैं तो उतने एप्लीकेशंस के सेट आपने बनाने हैं और उतनी फीसें जमा करानी है। मसलन अगर आपने 3 जगह पे अप्लाई किया है तो 3 सेट बनाने, आपने 3 ही फॉर्म लेने और 3 दफा फीस जमा करवानी है, उसकी जितनी भी होगी। आपका पंजाब में से कहीं से भी ताल्लुक है तो आप पूरे पंजाब से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, पाबंदी कोई नहीं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट में पहले से जॉब कर रहे हैं तो उनके लिए जनाब ये है कि वो एनओसी वगैरह जमा कराएंगे। एप्लीकेशन जो है वो कोटा वो भी साथ बता दिया गया है। और लास्ट में उन्होंने बताया है यहाँ पर जनाब के आपका अल्लाह भला करे 26 अप्रैल तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जानी चाहिए। लास्ट डेट इसकी क्या है, 26 अप्रैल। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रूल। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रूल है उसके मुताबिक एज रिलैक्सेशन भी शामिल होगी। अब ये ज़हन में रख लीजिएगा कि जहां जहां एज 30 साल लिखी है वो 35 साल तक हो जाएगी, जहां 25 लिखी है वो 30 साल तक हो जाएगी, और अगर कहीं 35 लिखी है ना ये एडवर्टीजमेंट के अंदर तो वो 40 हो जाएगी। तो ये आप देख लीजिएगा, 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाती है गवर्नमेंट के सेक्टर में आने के लिए। नेक्स्ट आपने करना है यूनिवर्सिटी रिजर्व। अच्छा, यूनिवर्सिटी कहती है राइट रखती है इसको आगे पीछे करने का सारा कुछ। तो जनाब आपने क्या करना है, ये क्या करना है, सारा जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं। डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने के बाद आपने ये जो है एड्रेस, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली, इस एड्रेस पर आपने ये एप्लीकेशन सबमिट करा देनी है बाय पोस्ट। ठीक है जी, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल नहीं होनी, बाय पोस्ट आपने भेजनी है। तो बाय पोस्ट भेजने के लिए आप क्या करेंगे कि सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कराएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी, चलान फार्म डाउनलोड हो जाएगा, फीस जमा कराएं, उसकी ओरिजिनल कॉपी करा के अपने पास रख लें, चलान की और ओरिजिनल साथ लगा के भेज दें। एड्रेस दिया हुआ है रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली 4220 और नीचे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। इस एड्रेस पर आपने ये एप्लीकेशन भेज देनी है। अब आते हैं आगे जनाब हम चलान फार्म की तरफ के, ये हमें कहाँ से मिलेगा। ये जनाब हम आ जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली कैरियर्स पर। जैसे ही हम आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखेंगे डाउनलोड चलान फॉर्म। अगर आप पहले से 8वें स्केल तक अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, वो चलान फार्म डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप 9वें से 16वें तक अप्लाई करना चाहते हैं, वो 17 से 19 तक करना चाहते हैं, 20 या 20 से ऊपर के लिए करना चाहते हैं, तो वो चलान फार्म सबका सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हैं 1 से 8 तक उनके लिए जो फीस है वो थोड़ी डिफरेंट है, और जो बड़े स्केल है उनके लिए फीस ज़्यादा। जैसे ये है, ये थोड़े से बड़े स्केल वालों की होगी जिनकी 4000 है, वो नीचे लिखी हुई है आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर 3000 है, फिर जनाब आपकी 2000 है, और उसके बाद फिर आपकी 500 है। ये मेरे ख्याल पहले से लेकर कोई 8 5वें 7वें तक जो है वो
500 होगी। तो ये चलान फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से, जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। पहले स्केल से 8वें तक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये डाउनलोड करें, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे, 5वें, 6ठे, 8वें तक ये, और 9वें से 16वें तक ये, और 17 से 19 तक ये, और 20 तक ये। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना, ये लिखा हुआ है ग्रेड 17 और उससे अबव के लिए। तो आपने क्या करना है, इसको कर लेना है डाउनलोड। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो ये जनाब देखें वर्ड की फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर तो आपका स्केल है छोटा, यानी कि 16वें तक है, तो आपने क्या करना है, यही फॉर्म डाउनलोड करके चलते चलते जाना है, चलते जाना है। आपने यहाँ से लेकर, ये मैंने छोटा सा इसमें मेंशन किया है, यहाँ तक आपने ये करवा लेना, यानी कि पेज नंबर 2 तक इसको कॉपी करवा लेना आपने। और पेज नंबर 2 तक आपका एक्सपीरियंस वगैरह इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद आगे वो पब्लिकेशंस वगैरह होते हैं, वो टीचिंग के लिए होते हैं, उनकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद जी कोई रिसर्च सुपरवाइजर, आपने कोई इस तरह का काम नहीं किया होगा, तो छोटी सीटों के लिए आप मैक्सिमम पेज नंबर 2 तक का प्रिंट निकालें, उसको फिल करें, फीस जमा कराएं, डॉक्यूमेंट साथ लगाएं और एप्लीकेशन भेज दें। अल्लाह ताला आपको रोज़ी देने वाला है, मेरा काम है बताना। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि आपको अब कोई चीज़ पीछे रह गई हो जो मैंने ना बताई हो। उम्मीद है कि सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। नहीं समझ आए तो कमेंट कर दीजिएगा, या मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, आप मुझे व्हाट्सएप दे कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब और ख़ास तौर पर बेल आइकॉन दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।